नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। दोस्तों, क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है? क्यों लेबनान और इजराइल दशकों बाद बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उसी समय हमले भी जारी रहते हैं? क्या ये बातचीत समाधान है या सिर्फ समय खरीदने की रणनीति? क्या असली युद्ध अब जमीन पर नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर शिफ्ट हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में शांति चाहते हैं या दबाव बनाकर एक मजबूर डील करवाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइना इस पूरे खेल का साइलेंट डायरेक्टर बन चुका है? और अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया एक नए ग्लोबल पावरशिप की तरफ बढ़ रही है? आज हम सिर्फ खबर नहीं समझेंगे, बल्कि हम उस पूरी रणनीति को डिकोड करेंगे जो आने वाले समय को तय करेगी। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश। मित्रों, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी घटना, लेबनान और इजराइल दशकों बाद पहली बार सीधे बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है मित्रों, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। बातचीत शुरू होती है और उसी समय 200 प्लस हमले भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? यह पीस प्रोसेस नहीं बल्कि एक पैरेलल स्ट्रैटेजी है। लेबनान की सरकार शांति चाहती है, लेकिन हिजबुल्लाह साफ मना कर चुका है। और यहीं आता है ईरान का इनडायरेक्ट कंट्रोल। हिजबुल्लाह इज इक्वल टू ईरान का एक्सटेंशन। तो असली समीकरण क्या है? लेबनान वर्सेस इजराइल नहीं, बल्कि ईरान वर्सेस इजराइल, वो भी इनडायरेक्ट। यही तो हो रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये बातचीत टिकेगी या सिर्फ टैक्टिकल पॉज है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं असली बैटलफील्ड पर। यह युद्ध किसी शहर या सीमा का नहीं मित्रों, बल्कि एक चौक पॉइंट का है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की। दुनिया का 20% से अधिक तेल यहीं से गुजरता है। इस युद्ध का केंद्र यही चौक पॉइंट है मित्रों। अब समझिए स्ट्रैटेजी। ईरान क्या कर रहा है? नैरो जियोग्राफी का फायदा, माइंस प्लस ड्रोन्स प्लस मिसाइल, मनोवैज्ञानिक दबाव, बिना फुल वॉर के भी कंट्रोल। अमेरिका क्या कर रहा है? नेवल ब्लॉकेज, शिप ट्रैकिंग, मैरीटाइम डोमिनेंस। लेकिन प्रॉब्लम, क्या अमेरिका हर जहाज को सुरक्षित निकाल सकता है? क्या वो रोज 100 प्लस जहाजों को प्रोटेक्ट करेगा? यहीं पे असली लड़ाई है मित्रों। मनोवैज्ञानिक पावर वर्सेस स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी। सवाल, क्या डर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? सोचने वाली बात है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों यूएस स्ट्रैटेजी की। डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच समझिए। वॉर जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन हो क्या रहा है? 6000 प्लस ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट, नेवल ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे, ट्रेड शटडाउन, मतलब पीस टॉक प्लस मिलिट्री प्रेशर। ये एक क्लासिक निगोशिएशन मॉडल है। टॉक सॉफ्ट, एक्ट हार्ड। लेकिन रिस्क क्या है? अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो एस्केलेशन अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तो सवाल क्या उठता है, क्या अमेरिका सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है या खुद ट्रैप में फंस रहा है? बहुत डीप में जाने की जरूरत है। अब सबसे क्रिटिकल एंगल है वो है चाइना का। सरफेस पर पीस सपोर्टर है चाइना, ग्राउंड पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिशियरी। चाइना की स्थिति को समझिए। ईरान से एनर्जी लिंक है, ट्रेड डिप्लोमेसी है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। और ट्रम्प खुद कहते हैं चाइना खुश है होर्मुज़ खुलने से। इसका मतलब यूएस डायरेक्टली चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी प्रेशर उल्टा पड़ रहा है। अगर होर्मुज़ बंद, इट मींस चाइना पे इंपैक्ट, उसका असर ग्लोबल मार्केट क्रैश, यूएस पर इकोनॉमिक प्रेशर। तो असली पावर बैलेंस क्या है? मिलिट्री इज इक्वल टू यूएस, इकोनॉमिक लिवरेज इज इक्वल टू चाइना। तो सवाल खड़ा होता है, क्या चाइना बिना युद्ध के जीत रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों। अब बात करते हैं भारत के मिक्स्ड सिचुएशन की। एक इंडियन शिप सेफ्टी के साथ होर्मुज़ क्रॉस कर गया, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्परेरी राहत है। इंडिया की एनर्जी पूरी तरह इसी रूट पर डिपेंड है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। क्या होगा? फ्यूल प्राइसेस हाइक होंगी, इकोनॉमी
डाउन होगी, सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा। तो सवाल क्या है, क्या भारत इस क्राइसिस के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े संकेत की। ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप का सारा फोकस यूक्रेन से हट गया। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक स्ट्रैटेजी है? ग्लोबल अटेंशन शिफ्ट, रिसोर्सेस का डाइवर्जन। सवाल तो इसका मतलब क्या है? क्या यूक्रेन को इंटेंशनली पीछे किया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और जेलेंस्की की हालत खराब हो रही है? जो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ था यूक्रेन और रशिया वार, वो पीछे खिसक गया है कहीं ना कहीं जब से ईरान का मैटर आया है। और ईरान का मैटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से। तो जेलेंस्की साहब बहुत परेशान है आजकल, क्योंकि उनको कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई देख नहीं रहा। और नाटो भी कमजोर है अमेरिका के बिना, और अमेरिका पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है किसकी तरफ? ईरान की तरफ, क्योंकि मैटर बड़ा है मित्रों। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि एक ग्लोबल चैशबोर्ड है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को। दोस्तों, आज की पूरी स्थिति को लेयर्स में समझिए। पहली लेयर, लेबनान इजराइल टॉक्स, लेकिन साथ में है वायलेंस। अगर हम बात करें लेयर 2 की, कॉन्फ्लिक्ट शिफ्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे। लेयर 3 की बात करें, यूएस प्रेशर स्ट्रैटेजी। लेयर 4 की बात करें, चाइना का साइलेंट इन्फ्लुएंस। और लेयर 5, भारत जैसे देशों पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। और लेयर 6, ग्लोबल सिस्टम इंस्टेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मित्रों। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चंस पे। क्या ये टॉक्स टिकेंगी? क्या होर्मुज़ अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या चाइना ओपनली इन्वॉल्व होगा? क्या यूएस अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर होगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या यह डर नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? यह देखने वाली बात है मित्रों। इतिहास गवाह है, युद्ध हमेशा गोलियों से शुरू नहीं होते बल्कि गलत फैसलों और रणनीतियों से शुरू होते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को, और कमेंट में बताएं यह शांति है या तूफान से पहले की खामोशी। धन्यवाद मित्रों। वंदे मातरम। भारत माता की जय।